नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक कुमार पांडे अपने यूट्यूब चैनल इंद्रजाल कॉमिक्स लवर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको कॉमिक्स रीडिंग में सुनाने जा रहा हूं बेताल की एक शानदार इंद्रजाल कॉमिक्स दो हत्यारे। दोस्तों, दो हत्यारे जिसका अंक है 120। और दोस्तों, ये प्रकाशित हुई थी 1970 में, आज से 56 साल पहले। तो दोस्तों, उस समय इसका मूल्य था 70 पैसा। तो दोस्तों, आइए रीडिंग करते हैं शुरू। दो हत्यारे। एक के बाद एक दलदल, यह अंतिम है, निकले ही समझो पीटा। कठिनाई तो हुई, लेकिन पुलिस को गुमान भी नहीं होगा कि हम इधर आ पहुंचे। अब क्या? कुछ दिन जंगल में छिपे रहेंगे, जब मामला ठंडा पड़ जाएगा तब। ठक ठक, ये आवाजें। देखो देखो, गश्ती सैनिक, गश्ती सैनिक। इसके हाथ हम नहीं पड़ेंगे। पागल हो क्या? क्या किया? चौपट। राम, मेरा निशाना चूक ही जाता। अकल बेच खाई प्रीटा, गश्ती सैनिक पर गोली चलाई, इसमें खतरा है। मुझ गरीब को लूट रहे हो, तुम हरगिज बच नहीं पाओगे। यह तेरा ख्याल है, बातें बहुत बनाता है। इसे गोली नहीं मारनी चाहिए थी, आखिर क्यों मारी? मेरी इच्छा हुई इसलिए। मेरी इच्छा हुई। यह सड़क कहाँ जाती है? एक घाटी में, मील भर दूर। घाटी खूब है, सामान उतारो। पेट्रोल क्यों निकाल रहे हो? थोड़ा सा छिड़क कर आग लगाने को। अब तुम्हारा इरादा क्या? तुम्हारी सवाल पूछने की आदत खराब है। चलो धक्का दो। यह गई। धड़ाम। यह तुमने क्यों? गश्ती सैनिक हमें खोजने आएंगे तो समझेंगे हम दुर्घटना में मर गए। समझे मूर्ख? मुझे मूर्ख मत कहो। अच्छा बुद्धिराज जी, अब जंगल में चलें? वाह, हमें शिकार नहीं चाहिए। इसे क्यों मारा तुमने? इच्छा हुई इसलिए। लूट की रपट ओ बांड में गोली बारी, वही हत्यारे होंगे, देखो जरा। बहुत अच्छा। सावधान रहना, हत्यारे हैं। बहुत अच्छा। जिसे गोली मारी, मोदी इस ओर।
बिना कारण मारी कमीने। यही लोग हैं क्या? हाँ, उसने। इन्हें पकड़िए, मुझे गोली मारी, लूटा, रेडियो ले गए। पूरी कोशिश करेंगे। जी हाँ, पहचान लिया। मोदी को गोली मारकर हत्यारे हमारी जीप में चले गए। हत्यारे गश्ती सेना की जीप में ओबांड से चले हैं। लोग होशियार रहें। हत्यारे ओबांड से गए। मैं जाकर देखता हूँ। यह तो खून का प्यासा है, प्यासा। हमें मालूम है इसे पकड़ेंगे। इधर गए हैं। दूर नहीं गए होंगे, सड़क घाटी तक है। नमस्कार। सैंडी की जीप ले गए। उसे गोली इन्होंने ही मारी होगी। मिल जाए तो प्रीटा की खबर पहले मैं लूंगा। जीप सैंडी की है, गर्म है। दुर्घटना हुई। तेजी से आ रहे होंगे, रास्ता देखा हुआ नहीं था। लगता है प्रीटा और मूगर मारे गए। आदमी देखने जा रहे हैं बस। जीप घाटी में जा गिरी। गश्ती सेना का कहना है हत्यारे मारे गए। हत्यारे मारे गए, हमारी सूचना है। गश्ती सेना का कहना है हत्यारे मारे गए। इसका पूरा विश्वास है। और क्या होगा कर्नल, जीप की हालत बता रही है। कहता है हत्यारे मारे गए। कुछ लोग पैदल घाटी में उतर रहे हैं दोनों। तो यह है बात। हत्यारों की लाशें निकालने के लिए। हम भी अपनी अंत्येष्टि में हो जाएंगे। उन्हें लाश नहीं मिलेगी। तब उन्हें संदेह भी नहीं होगा कि हम मरे नहीं। दुर्घटना इतनी भयंकर करवाई है कि बस हमारा निशान ही नहीं। देखो बिल्ली, इसे गोली मारूंगा। देखो तोते पर निशाना लगाता हूं। तुम क्यों हर चीज को गोली मारते हो? मुझे परेशान मत करो। फैसला करना हो तो आ जाओ। नहीं, सरफिरा है, मौका मिलते ही इससे छुटकारा पाऊंगा। मूगर, हम अब कहाँ जा रहे हैं? जहां बूढ़े रहते हैं। पहले कबीले वाले बूढ़ों को शेर चीतों के लिए जंगल में डालाया करते थे। उनका ख्याल ठीक था। फिर वेताल ने यह गांव बनवा दिया जिसमें बूढ़े लोग बुढ़ापा आराम से काटते हैं। वेताल, वह जादुई आदमी। और कितनी दूर है वह गांव? एक दिन एक रात और।
मुझे जंगल से नफरत है और इस जंगली से भी काम हो जाने पर खत्म कर दूंगा। मौका मिलते ही इस हत्यारे से पीछा छुड़ा लूंगा। प्रीटा और मूगर के मरने की पक्की जांच कर ली है। स्मिथ आदमियों को लेकर गया है लाशें निकालने। देखिए जीप के अवशेष, गिरी फटी जली ऐसी दुर्घटना में कोई बच ही नहीं सकता। क्यों कष्ट कर रहे हो हवलदार जी? उनकी मौत का पक्का निश्चय करने के लिए। चलो तलाश करें उन दोनों की। यहाँ तो नहीं है। जीप के लुढ़कने में शायद उछलकर बाहर जा पड़े होंगे। ढाल पर और झाड़ियों में देखो, उन्हें ढूंढना जरूरी है। मर गए हैं तो खोजने से फायदा, हो सकता है न मरे हों। उधर वे फरार हत्यारे। और कितनी दूर है बूढ़ों का गांव मूगर? एक दिन चलना है। हम पुलिस की हद के बाहर आ गए, ठीक है। अब कोई हमें नहीं पकड़ सकता। पुलिस नहीं, सेना नहीं, लेकिन वेताल का शुभ चिन्ह, यानी इस जंगल का रखवाला वेताल है। बहुत खूब, हमारी भी रखवाली करेगा। यहाँ कोई अपराध हुआ तो उसका बदला वह लेगा। तुम वेताल के बारे में बिल्कुल मूर्खता की बातें करते हो। मैं तो यह परवाह करता हूं। नहीं, प्रीटा वेताल के शुभ चिन्ह पर नहीं, बुरा होगा। अच्छा, धाएं धाएं। जाने पहचाने लगते हैं, कहीं देखा है। हाँ, वही हैं। यह बूढ़ा कौन है? फेरी वाला है, गांव गांव घूमता है प्रीटा, 3-5 नहीं। पिस्तौल मत निकालो, नहीं तो यह छूट जाएगी। यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, अपने काम से काम रखता हूँ। तो छिपा क्या रहे हो? दिखाओ मुझे क्या है तुम्हारे पास। तुम्हें कुछ लेना देना नहीं। आह, धीमा है तुम्हारा हाथ प्रीटा। ओह, आप यह छिपा रहे थे हमसे। इरादा नेक था। ओह, आज हाथ धीमा है। 20 साल पहले मुझसे तेज पिस्तौल चलाने वाला कोई था नहीं। जबान लंबी है। बूढ़ा बैल शेखी बघारने लगा पिस्तौल चलाने की।
सामान तो कूड़ा है, गधे काम के हैं। तुम्हें बटुए की जरूरत नहीं बुढ़ऊ। चलो चलो यहां से। तुम कहते थे वेताल के चिन्ह को गोली मारने से बुरा होगा, यह बुरा हुआ? वह तो तुमने बुरा ही किया। गधे मिले सामान उठाने को, और यह माल भी। छोड़ो भी, वह बूढ़ों का गांव कहाँ है? एक दिन और चलना है। कुछ पता चला स्मिथ? कोना कोना छान लिया, न लाशें मिली न कोई निशान। लगता है दोनों भाग निकले। स्मिथ को कोई निशान तक नहीं मिला। उसका मत है कि वे दुर्घटना से पहले निकल गए। गजब हो गया, हमने तो उनके मरने की घोषणा कर दी। फौरन सबको सावधान करो। बहुत अच्छा। हत्यारे मुगर और पीटा मरे नहीं हैं, बचकर भाग निकले हैं। ओबांड के आगे गए हैं, सब सावधान रहें। चलो रेडियो ही लाओ, संगीत का आनंद लें। उसी समय बिहड़बन में वेताल का खोपड़ी नुमा सिंहासन। गश्ती सेना का कहना है कि हत्यारे मरे नहीं, भाग निकले हैं और ओबांड के आगे गए हैं। मरे नहीं वे दोनों? हत्यारे जिंदा हैं ओबांड के आगे, यानी बिहार में सेना की हद के बाहर। कर्नल बिक्स आगा से प्रीटा और मुगर का मामला मैं निपटाऊंगा। सैनिकों को लौटा लो सेनापति। जरूरी पत्र है, तीर, रास्ते में रुकना मत। वेताल का बाज तीर तीर की तरह चला। उधर समुद्र है, इसलिए उस ओर नहीं, इस ओर ही गए होंगे। निशान भी हैं। हम आगे जाएं, सेना की हद के बाहर है। हुआ करे सैंडी को गोली मारी, फिर भी प्रधान कार्यालय से पूछ लेना चाहिए। हत्यारे ओबांड से आगे गए। उन्हें पता लग गया है कि हम मरे नहीं, मैं जानता था। अब उधर खोज हो रही है। तुम कहते थे कि वे हमें मरा हुआ मान लेंगे, तो तुमने ही कर लिया होता कोई उपाय। जंगल के किनारे छोटी सी झोपड़ी में तीर, ताल का पत्र, कर्नल विक्स के नाम। यह कहां से आया? कोई छोकरा दे गया। कर्नल विक्स आगा से प्रीटा और मुगर का मामला मैं निपटाऊंगा। सैनिकों को लौटा लो सेनापति। तुमने तो उपाय करके गश्ती सेना को और पीछे लगा दिया। लगी रहे।
गश्ती सैनिक फौरन कार्यालय लौट आए। बस हुक्म मिल गया। लौट जाएं? क्यों? आज्ञा यही है सार्जेंट, फौरन लौट आओ, तुरंत लौट आओ। बस हुक्म मिल गया कर्नल। बस गश्ती सैनिक पीछे नहीं लगे हैं। रात को चलें? पागल हो? अब क्या चिंता, कोई हमारे पीछे नहीं, चैन से सोएंगे। ओबांड के आगे निशान ढूंढना मुश्किल है। तुझे क्या मिल गया शेरा? बुरा तो होकर रहेगा। हिरन को मारा तो, लेकिन न चमड़ा उतारा न खाया। जंगल में ऐसा होता नहीं। मरी हुई बिल्ली पालतू गोली का शिकार। तोता भी गोली का शिकार। गोली नहीं, खेल हो गया। उन हत्यारों की ही कारस्तानी होगी। क्यों तुम हर जीव को गोली मारते चलते हो? चुप भी रहो। रात को जंगल में जागते हैं तो शिकारी ही, चार पैर वाले। और दो पैर वाले भी। सुबह तक ठहरना होगा, नहीं तो रास्ते में भटक जाऊंगा। आगे बहुत दूर एक को नींद नहीं आ रही थी। मुझे इस पागल हत्यारे से पीछा छुड़ाना ही होगा। वेताल के शुभ चिन्ह को गोली मारी, बुरा होगा। इसे तो मारने का पागलपन है, मैं इसका साथ छोड़ूं? सोते में मार दूं इसे, मगर मुझसे होगा नहीं। मैं इसके जैसा हूं जो नहीं। कहाँ चले मूंगर? हाँ हैं? मुझे छोड़कर जाओ मत, मैं जंगल में भटक जाऊंगा तुम्हारे बिना। हम अभी बूढ़ों के गांव की ओर चलते हैं। अभी रात को? हाँ, तुम्हारा भरोसा नहीं, मुझे छोड़कर चल दोगे? सुबह हुई। वेताल हत्यारों के निशान खोजता हुआ चला। आगे फेरी वाला और गिद्ध। भागो भागो भक्षकों, मुझे यूं नहीं खाने पाओगे। ओ, कमजोरी आ रही है, इन्हें कैसे उड़ाऊंगा? क्या है शेरा? आदमी? शेरा गिद्धों को उड़ाता हुआ झाड़ियों की ओर गया। शाबाश दोस्त, ये मेरा मां भोग लगाने की तैयारी में ही थे। फेरी वाला, तुम्हें गोली मारी किसने? मैं कह रहा था मुझे नहीं खा पाओगे, मेरा मांस सख्त है, कड़वा है। फेरी वाला बेहोश हो गया, गोली निकले बिना नहीं बचेगा।
उसने जंगल की जानी मानी जड़ी बूटियां जमा की। गोली निकाले बिना उठाकर ले जाने से भी मर जाएगा, यानी तुरंत ऑपरेशन करना होगा। डॉक्टर डॉक्टर एक्सेल होते तो ठीक रहता, लेकिन रुकने का समय नहीं। आह, आह, जाग गए? सारा दिन सोते रहे हो तुम। हिलो डुलो मत, तुम्हारा ऑपरेशन हुआ है। तुम्हें ओबांड पहुंचाना होगा ताकि तुम्हारा इलाज हो सके, फिर ठीक हो जाओगे। मुझे गोली मारकर मेरे पशु ले गए। तुम मुझे पूरी बात बताओ। ऑपरेशन तुमने किया? करना ही पड़ा। गोली ना निकाली जाती तो तुम बच नहीं सकते थे। तुमने मेरी जान बचाई। अभी बहुत कुछ करना बाकी है। तुम्हें अस्पताल पहुंचाना है। मैं बरसों से जंगल में फेरी लगाता हूँ। तुम कौन हो? यह मैं वेताल का शुभ चिन्ह जानता हूँ। फरारशुदा हत्यारे थे प्रीटा और मूगर। प्रीटा ने मुझे गोली मारी, वह तो राक्षस है। यही बात है। वे बातें कर रहे थे, कह रहे थे बूढ़ों के गांव जाएंगे। तब तो जल्दी करनी होगी, बूढ़े बेचारे बेबस हैं। उधर वे हत्यारे मूंगर, अब तो गांव आ जाना चाहिए। आ गया, सामने है। पहले कबीले वाले बूढ़ों को जंगल में मरने को छोड़ जाया करते थे। वेताल की आज्ञा से बूढ़ों का गांव बनाया गया। उसका खर्च कबीले उठाते थे। बूढ़े अपने अंतिम दिन वहां शांति से बिताते थे। ठीक खाने के समय आए। उन्हें दुख देने आ पहुंचे हत्यारे। बूढ़ों के गांव में। आओ आओ, तुम हमारे मेहमान हो। बोलो, क्या सेवा करें तुम्हारी? गर्म पानी, साबुन, भोजन, शराब और बिस्तर, और सब कुछ जल्दी। सब बूढ़े बैल हैं, उन्हें काम है तो सिर्फ मेरी सेवा करना। यहाँ आनंद से गुजरेगी। मगर मूगर को दुभाषिया बनाकर प्रीटा गांव पर हुक्म चलाने लगा। और लाओ, देश में पुलिस, समुद्र तट पर गश्ती सेना, दोनों से बचकर रहने की यही जगह है। सब्र करो प्रीटा, वह ला रहा है। और इससे कहो मेरे पिछवाड़े ना आए, कोई ना आए।
कह दूंगा। इसकी बात मानते जाओ, यह भेड़िया है जिसे चाहा मार दिया। पागल है, पागल कुत्ता। लोगों के मुगर, तुम ही हमें छुटकारा दिलाओ। इसे यहाँ लाकर बड़ी भूल की, इसने मेरी पिस्तौल ले ली। मेरे बस का कुछ नहीं, उसके बस का है, वह आएगा अवश्य। मूंगर, क्या बातें कर रहे हो तुम? तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे, वही बता रहा था। वेताल घायल फेरी वाले को लेकर धीमे धीमे जा रहा था। तुम्हें हत्यारों को पकड़ना है, मुझे छोड़ो और जाओ। वह भी होगा, पहले तुम्हारी देखभाल जरूरी है। महाबली वेताल, मृत्युंजय। इसे 1 सप्ताह आराम करने दो, फिर डॉक्टर एक्सेल के नए अस्पताल ले जाना। जो आपकी आज्ञा महाबली। प्रीटा को देखूं। इसने प्रीटा ऐसे कहा मानो जिंदा गाड़ देगा। अब उसकी खैर नहीं। यहां तो जी उबने लगा। कुछ मन बहलाव चाहिए। एक बात सूझी। बूढ़े बैलों को खड़ा करो, 2 फरलांग की दौड़ होगी। यह मैं नहीं कहता, तुम ही कह दो। कहना पड़ेगा, मुझे इनकी भाषा नहीं आती। तुम लोग झोपड़ियों में जाकर बैठो। ये दौड़ना नहीं चाहते, तुमसे बने तो राजी कर लो। और कसकर बांधो, पिस्तौल सामने हो तो सब समझ जाते हैं। ठीक है मूगर, तुम दुभाषिए हो और रहोगे, मुझे सोना है। तुम्हें भागने का मौका नहीं दूंगा। अच्छा, चैन से सोना। उसी रात इस पर टूट पड़े। नहीं, तुम्हें गोलियों से भून देगा। मुझे खोल दो। मैं पिस्तौलें लेने जाता हूं, फिर इस पागल कुत्ते को ठिकाने लगाऊंगा। और तुम वापस नहीं आए तो मैं लोगों हूं, शपथ खाता हूं। तो का गांव अब दूर नहीं है। मैंने तुम्हें इस मुसीबत में डाला है, मैं लौट कर तुम्हें इससे छुटकारा दिलाऊंगा। इनकी बातचीत तो समझ में नहीं आती, लेकिन मतलब समझता हूं। भाग रहे हो मुगर? नहीं, तुम इसी लायक हो मुगर। अरे उफ, बूढ़ा कहां बीच में कूद पड़ा। मुगर, जाओ, पिस्तौलें लाओ, हमें बचाओ। मुंगर, वापस आ जाओ, मैं इनसे बात भी नहीं कर सकूंगा।
मूंगर प्रीटा को छोड़कर भागा। फिर वही चिन्ह। मूंगर भाग गया, इनसे कुछ कह सुन नहीं सकता। नींद आ रही है, ये झोपड़ी में आग न लगा दें, यह उपाय इन्हें सूझ सकता है। तुम इधर आओ। मैं सोता हूं, किसी ने गड़बड़ की तो इनकी खैर नहीं, समझे? बोली तो नहीं समझे, लेकिन इरादा समझ गए, इनकी खैर नहीं। कोई जानवर तो चलने में इतनी आवाज करेगा नहीं, आदमी है। लोगों का मूंगर। वह चिन्ह, उसने न फेरी वाले को बचाया न बूढ़ों को। प्रीटा ठीक कहता था, बकवास है। ठहर जाओ लोगों के मूंगर। जंगल वाले कहते थे, वेताल की कड़कती आवाज सुनकर खून जम जाता है। वेताल, मृत्युंजय। वेताल को देखते ही मूंगर को मानो काठ मार गया। प्रीटा बूढ़ों के गांव में है, बेबस होकर मैंने उसका साथ दिया, मारा किसी को नहीं। गश्ती सेना को तुम दोनों की तलाश है, हथियार नहीं है। दिया सलाई और चाकू, तुम जंगल के हो, अपनी रक्षा कर सकते हो। मेरे लौटने तक यहीं रुकना। आल जैसे आया था वैसे ही चला गया। रात बूढ़ों के गांव के बाहर। तुम यहीं रहो, उसके पास पिस्तौलें हैं। यह तो पागल कुत्ता है, कोई बचाने नहीं आएगा, हम मारे जाएंगे। वेताल ने भी सुधि नहीं ली। तुम आ गए महाबली। हत्यारा कहाँ है? इस झोपड़ी में। हमारे 2 साथी भी साथ हैं। कोई उधर गया तो उन्हें गोली मार देगा। पागल कुत्ता है। जानता हूं। हत्यारा प्रीटा सोया नहीं था, अब सोना चाहिए। मुसीबत हो गई, इनसे कुछ कह सुन नहीं सकता। कल चला जाऊंगा, बूढ़े रास्ता दिखाएंगे। सोऊं। बाहर वेताल दबे पांव आ रहा था। पता नहीं जाग रहा है या सो रहा है। ताल ने चुपचाप आकर देखा, खिड़कियां दरवाजे बंद थे। मैं अंदर घुसूं और वह जागता हो तो उन दोनों को मार डालेगा। मैं रोक न पाऊंगा, क्या करूं? प्रीटा उनिंदा हो रहा था। प्रीटा, प्रीटा, प्रीटा।
मेरी भाषा तो कोई जानता नहीं, फिर ये आवाजें कैसी? रात को फुसफुसाहट भी डरावनी लगती है। प्रीटा, प्रीटा, प्रीटा। मूंगर की आवाज नहीं है, वह तो भाग गया। मेरा नाम भी कोई जानता नहीं। प्रीटा, प्रीटा, प्रीटा। फिर वही आवाज, वही फुसफुसाहट। नहीं, घबराहट में मुझे भ्रम हुआ है। प्रीटा, 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 प्रीटा। यह नहीं हो सकता। मेरा नाम कोई नहीं जानता। मेरा भ्रम है। तुमने भी सुना? तुम तो बोली समझते ही नहीं। प्रीटा, प्रीटा। तुम जो भी हो, मुझे डराते हो। तुम्हें खत्म ही कर दूं। धाय, धाय। प्रीटा, प्रीटा। प्रीटा, बाहर आओ या डरते हो? मैं डरूं? प्रीटा किसी से नहीं डरता। बाहर आते डरते हो? डरते तो तुम हो। सामने आओ, सामने आओ। मर्द हो तो सामने आओ। कोई आवाज नहीं, जंगल की चुप्पी। उठो उठो तुम दोनों। हम बाहर आ रहे हैं। किसी ने रोका तो ये मारे जाएंगे। मुझे डराने वाला आए मेरे सामने। डरते हो? अच्छी बात, मैं जाता हूं यहां से। ये बूढ़े मुझे रास्ता बताएंगे। मैंने निशाना साध रखा है। प्रीटा, हिलना मत। पिस्तौलें फेंक दो। कौन हो तुम? फिर कहता हूं प्रीटा, पिस्तौल डाल दो। मैं कहता हूं, मैं 3 तक गिनूंगा। अगर तुम सामने ना आए तो इस बूढ़े को मार दूंगा। यह गीदड़ भपकी नहीं है, मार देगा। 1, 2। मारना मत प्रीटा, तुम जीते। तुम अपनी पिस्तौलें मेरे सामने फेंको, नहीं तो बूढ़े की जान जाती है। 2 पिस्तौलें। अब आओ सामने, सूरत तो देखूं। प्रीटा ने जो देखा उसका उसे गुमान भी नहीं था। हत्यारे का कुछ पता चला? नहीं, जंगल उसे लील गया। जंगल नहीं, कोई शेर। सेनापति ने जिम्मेदारी ली है, उसका कोई काम अधूरा नहीं रहता। वह अज्ञात सेनापति बहुत दूर हत्यारे से उलझा हुआ था। तुम हो कौन? वेताल ने पिस्तौलें क्यों फेंक दी? उसका जब निशाना साधा तभी राक्षस को मार क्यों नहीं दिया?
तुम्हें मेरी भाषा आती है? अपना नाम बताओ। कुछ लोग मुझे वेताल कहते हैं। वेताल, चलता फिरता प्रेत जो अमर है। वेताल, शुभ चिन्ह पर गोली बुरा होता है। तुम ही हो? खूब उल्लू बना रखा है लोगों को। कैसे बनाया? अभी मालूम हो जाएगा। वेताल, तुम्ही ने बुलाटी का नगर उजाड़ा था, होश उड़ा दिए थे। मैं था वहां। अभी मेरी पिस्तौल तुम पर सधी हुई है। तुमने कैसे समझा कि मैं तुम्हें गोली नहीं मारूंगा? क्योंकि तुम मुझे मारते तो मैं बूढ़े को मार देता। तुम असल में कौन हो? समझ लो मैं नकाबपोश हूं। समझ गया। उचक्के हो, नंबरी। हम दोनों एक समझौता कर लें। कैसा? यह मुझे जंगल से बाहर निकालना है। यहाँ कोई तुम्हारी बोली नहीं समझता। कोई मदद नहीं मिलेगी। तुम जो भी हो, जंगल के रास्ते जानते हो। जानता हूँ प्रीटा, तुम्हें लेने ही आया हूँ। इन्हें खोल क्यों नहीं देते? चाहो तो तुम ही खोल दो। तुम मेरी मदद करने आए हो। मैं तुम्हें जंगल से निकालने आया हूँ। तुमने बहुत कष्ट पाया, जाकर आराम करो। बहुत धन्यवाद महाबली। तुमने इनसे क्या कहा? कहा जाकर आराम करो। मैंने तुम्हारी तारीफ सुनी है, किसी से नहीं डरते। यों खून कर देते हो मानो खेल हो। इसके लिए हिम्मत चाहिए। वेताल क्या हत्यारे से दोस्ती कर लेगा? अजीब है। वेताल देख रहा था। पीटा की पिस्तौल कुछ झुकी। वेताल हत्यारे को दोस्त बनाएगा। विश्वास नहीं होता। सुना है निशानेबाज हो। तो मार्के के बेजोड़ हूं। प्रीटा का ध्यान बट गया। तुम्हारी कुशलता कभी देखूंगा। जरूर दिखाऊंगा। अब चलने की बात करो। वेताल की तेजी तो बिजली को भी मात देती थी। मैंने कहा था ना, तुम्हें लेने आया हूं। आह! वेताल ने वार किया। प्रीटा संभल भी न पाया। ओह! प्रीटा का वार मानो पत्थर पर पड़ा। तू! आह! फिर वेताल का फौलादी घूंसा, जिससे हड्डियां चूर हो जाएं। जंगल वाले कहते थे, वेताल को क्रोध आ जाए तो खैर नहीं। बूढ़ों के गांव में
बहुत जोर से मारा। मर गया क्या? नहीं, जिंदा है। जी तो चाहा था मार दूं हत्यारे को, और मार ही डालता, लेकिन रुक गया मैं, क्योंकि इसे पकड़ने है सजा करने वाला। इसने गोरों के देश में हत्या की, वही फैसला होगा। तुमने इस पर निशाना साधा था, तभी मार क्यों नहीं दिया? मैं छिपकर नहीं मारता, फिर मैं फैसला करने वाला कौन? फैसला करना मेरा काम नहीं, गोरे आदमियों का कानून इसने तोड़ा था। फैसला उन्हीं को करना चाहिए। तुम लोग अब चैन से रहो। बहुत धन्यवाद महाबली। लौट आए। प्रीटा मारा गया है। मरहम पट्टी की जरूरत है। तुम भागे नहीं? इच्छा तो हुई थी, लेकिन कब तक छिपता फिरूंगा? एक बार सजा काट लूं तो छुटकारा मिले। तुमने ठीक सोचा। सजा काट कर लोगों लौटाना अच्छे आदमी चाहिए। सुबह गश्ती सेना केंद्र। ओह वासी। फरार। मूंगर और पीटा भागे हुए कैदी ये यहाँ कैसे आए? इन्हीं से पूछो। बताओ तो सही प्रीटा। गश्ती सेना की सिफारिशों पर तुम्हें केवल 2 वर्ष की सजा दी जाती है मूंगर, और तुम्हें प्रीटा तुम्हारे देश भेजा जाएगा, जहां 4 हत्याओं का मुकदमा तुम पर चलाया जाएगा। समझ में नहीं आता, लेकिन हमारे सेनापति का कोई काम अधूरा नहीं रहता। वह है ही अज्ञात। हत्यारा गया, जंगल ने चैन की सांस ली। तो दोस्तों, यहाँ पर कॉमिक्स कंप्लीट हुई।